है 2015 की बात है, मोदी जी आए थे दुबई में एंड ही वाज प्रमोटिंग स्टार्टअप इन इंडिया। तो अभी उस टाइम पर एक ट्रेंड चला हुआ था फंडिंग का, मोमोज वाले फंड आ रहे थे, चाय वाले राइट। तो मैंने ये सोचा था यार कि जब ऐसे ऐसे स्टार्टअप इतने शॉर्ट टेल में फंड उठा सकते हैं, राइट, आई ऑल्सो वुड लाइक टू explore something, go back to India, right? So that's what motivated me to come back to India and start something on my own. Wonderful. हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठते थे, हमारी प्लानिंग होती थी कि हम ये करेंगे, कमर्शियल ये करेंगे, रेंटिंग में ये करेंगे। हम हर दिन कॉफ़ी शॉप पे मिलने लगे, हर दिन हमारे वो ब्लूप्रिंट्स तैयार होने लगे कि व्हाट वी डू। बबल है, क्या है रियल एस्टेट में, अब प्राइस सैचुरेट हो गए हैं, मार्केट सैचुरेट हो गया है, ज़्यादा बड़ी डीले नहीं हो रही है। एंड व्हाट वी आर रियलाइजिंग इज the demand is real. If you get onto golf course today in Gurgaon, you will not able to find a single apartment for yourself. साइट विजिट पे कस्टमर को कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका बाय एक्सपीरियंस, भाई गोल्ड कॉइन। पर मैं उस निटी-ग्रिटी में जाना चाहता हूँ। वो दिन कौन सा था जब आप दोनों इकट्ठे होके आपने वो देखा कि अब नहीं, रियल एस्टेट है समथिंग जहाँ पे अब हम शुरू करना चाहते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बियॉन्ड द स्क्वायर फीट्स विद आवर न्यू एपिसोड, जहां आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप की। इमेजिन बेस्ट ऑफ द टू वर्ल्ड विद देयर ओन ड्रीम्स, स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस बट शेयरिंग अ कॉमन गोल। दैट्स द पावर ऑफ पार्टनरशिप। टुडे वी हैव सच पार्टनर्स विद अस। आई, योर होस्ट रोहित रावत, प्रेजेंट्स यू शिवांग एंड गर्वित। हाय, वेलकम शिवांग एंड गर्वित। थैंक्स रोहित भाई। सो शुरुआत से शुरू करते हैं, जहां पार्टनरशिप को ऐसा देखा जाता है कि शुड आई गेट इनटू इट, शुड आई नॉट गेट इनटू इट, बिकॉज क्या है ना, क्लैशेस होते हैं, ईगो क्लैशेस, माइंडसेट मैच नहीं करता, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। बट बीइंग यू ऑन द अदर साइड, यू नो इट हैज़ बीन सक्सेसफुल 8 years एंड जो विजन हमने देखा था, जो सीड हमने प्लांट किया था, आज वो बड़ा हो गया है, राइट। आई वुड लव टू हियर योर स्टोरी कि हमारी जो जर्नी है पार्टनरशिप की, वो प्लान थी या फिर एक हैप्पी एक्सीडेंट था। तो रोहित भाई, हमारी पार्टनरशिप जैसा आपको बोला, इट वाज एक्चुअली लाइक अ हैप्पी एक्सीडेंट। हम एक दूसरे को जानने में कुछ 11 साल हो गए, राइट, बट पार्टनरशिप हमारी 8 साल पहले शुरू हो गई पार्टनरशिप। और अगर आप स्टोरी सुनोगे आप बिलीव नहीं करोगे कि कैसे, कहाँ से चीज़ कहाँ पहुँचना। आप मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा रहे हो। तो हम मिले 2014 में। बेसिकली मैं राइट बैंक में काम करता था और was a part of Yes Bank, and there was a tie-up between Right Bank and West Bank, and Right के जो भी customers थे जिनको real estate में तो भी है, तो real estate पे जीत लेते थे, तो basically they used to refer to the Right Bank RMs. Understood? So that's how we got in touch, because मेरे लिए Yes Bank में गर्वित was the concerned person. So that's how we met. We became good friends. हम पहले तो initially साथ में मिले और day one पर ही एक bonding की ऐसी, जैसे फर्स्ट मीटिंग में आप किसी से मिलते हो आपको लगता है कि पता नहीं पुराना कोई कनेक्शन है। तो आई स्टिल रिमेंबर द फर्स्ट डे वी मेट इन 2014, his bank and his brand, राइट। सो ये मैं जानना चाहूँगा, वो फ्रेंडशिप जो स्टार्ट हुई वो पार्टनरशिप में कब कन्वर्ट? अच्छा, अब कमाल की बात क्या थी, हमने कभी ड्यूरिंग आवर बैंकिंग टाइम, बैंकिंग और जब यस बैंक और नाइट फ्रैंक का टाइप होता था, तो हमने कभी कोई भी बिजनेस कंक्लूड नहीं किया, राइट। बट हाँ, ये जरूर होता था कि अगर मुझे कोई छुट्टी चाहिए होती थी तो इफ आई कैन से कि आई एम विद नाइट फ्रैंक आरएम, और नाइट फ्रैंक आरएम को ये बताना होता था कि मैं यस बैंक के आरएम के साथ हूँ, तो वी मैनेज इट सो वेल। वो ब्लेंड ऐसा होता था कि आज तक हमको कोई पकड़ नहीं पाया, कंसिडरिंग द नॉर्म्स ऑफ बैंकिंग। तो हमको लगा कि वी हैव दैट जेल अप, यू नो, जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, ब्लेंड कर सकते हैं। So it's all started with partners being in crime. Yeah. Partnership for business, huh? Wonderful. Then he being to Dubai, I guess, with Damac. गया था, मैच पे काम किया, वंडरफुल। पर अंदर में ये एंटरप्रेन्योर वाला एंटरप्रेन्योर वाली जी करना है, कुछ सफा करना है, राइट। एंड आई स्टिल रिमेंबर उस टाइम पर जब 2015 की बात है, मोदी जी आए थे दुबई में एंड ही वाज प्रमोटिंग स्टार्टअप इन इंडिया, राइट। तो अभी उस टाइम पर एक ट्रेंड चला हुआ था फंडिंग का, मोमोज वाले फंड आ रहे थे, चाय वाले फंड, राइट। तो मैंने ये सोचा था यार कि जब ऐसे ऐसे स्टार्टअप इतने शॉर्ट टेल में फंड उठा सकते हैं, राइट, आई ऑल्सो वुड लाइक टू explore something, go back to India, right? So that's what motivated me to come back to India and start something on my own. Wonderful. So ये टेबल पे मटेरियलाइज कैसे हुआ कि यार अब मिलके दोनों ना रियल एस्टेट शुरू करते हैं? So मैं ये सुनना चाह रहा हूँ कि ये शुरुआत मैंने फ्रेंडशिप की टू द पार्टनरशिप सुन ली, पर मैं उस निटी ग्रिटी में जाना चाहता हूँ। वो दिन कौन सा था जब आप दोनों इकट्ठे होके आपने
वो देखा कि अब नहीं, रियल एस्टेट इज समथिंग जहाँ पे अब हम शुरू करना चाहो? रोहित भाई, जैसे मैंने बताया कि दुबई में जो स्टार्टअप इंडिया का कॉन्सेप्ट चल रहा था, मैं वापस आया और हर किसी का सपना होता है, मेरी 25 साल का था कभी, तो मेरा भी सपना था कि मैं कुछ स्टार्टअप शुरू करूँगा, फंड रेज करूँगा, और भगवान की कृपा से चीज़ें सब स्मूथ लाइन में मूव करती गई। तो अपनी शुरू हुई, हमें उस टाइप के भी पार्टनर्स मिले, फिर वी सर्जी रेज फंडिंग ऑल्सो, फिर हमने काम किया, बट ड्यू टू सम अनफोर्ड सिचुएशन हम उस चीज़ को सस्टेन नहीं कर पाए। और इवेंचुअली एक साल के टाइम पे में एक टाइम आया जहाँ पर मुझे लगा कि इट्स नॉट इजी टू रन अ कंपनी, तो दैट्स हाउ आई केम बैक टू द बैंक। और मैं गर्वित को पूरी स्टोरी नरेट किया कि ये है राइट हाउस गोइंग थ्रू अ कंसोलिडेशन के चीज़ों को रैप अप कर रहे हैं, बिकॉज इस मार्केट से हम अपने कॉन्सेप्ट के साथ सस्टेन नहीं कर पाते। बट साथ साथ मैंने गर्वित पे भी बताया कि मेरे अंदर एक और थॉट प्रोसेस है कि आई वुड नॉट स्टॉप। अगर मैं छोड़ के आया हूँ तो काम रोकूंगा नहीं, कुछ और शुरू करूंगा और उस जगह शुरू करूंगा जहाँ मेरा बेस बना है। दिस वाज रियल एस्टेट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड टू गर्वित, एंड गर्वित वाज वेरी एक्साइटेड। गर्वित रिफैक्ट सेड कि मैं भी कुछ ऐसे ही देख रहा हूँ, कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ, एंड दैट्स हाउ वी सैट विद अ कप ऑफ कॉफी। दोनों ने एक दूसरे के आइडियाज, व्यूज शेयर किए। हम एक कॉफ़ी शॉप में बैठते थे, हमारी प्लानिंग होती थी कि हम ये करेंगे, कमर्शियल ये करेंगे, रेंटिंग में ये करेंगे। हम हर दिन कॉफ़ी शॉप पे मिलने लगे। हर दिन हमारे वो एक बेसिक प्लान्स ब्लूप्रिंट्स तैयार होने लगे कि व्हाट वी डू। डे वन अच्छी चीज़ ये थी, मैं रियल एस्टेट का नहीं था, लेकिन शिवांग मेक मी अंडरस्टैंड द एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ रियल एस्टेट, हाउ दिस फंक्शन। इसके साथ साथ हर एक उन टॉपिकों पे हमने एक डिटेल डिस्कशन किया। वी ट्राई टू फिगर आउट द राइट पीपल जो इस चीज़ को टेक केयर कर सकते थे और उनको हम कैसे जोड़े, उन टॉपिक्स पे हमने बात की। बिकॉज हमारे दिमाग में डे वन एक चीज़ बड़ी क्लियर थी, we don't want to be a traditional broker in this market. Right. My next question was this only. Yeah. So what made you to come into real estate? Right. Because क्या होता है ना, real estate में लोग पैसा देख के बहुत आते हैं। मतलब जो या तो ये था कि what value addition we are going to give to the customers, right? Because लोग क्या सोचते हैं ना, real estate है सिर्फ buying और selling तक restricted, right? कि बहुत टाइम आपने देखा होगा, बहुत बार ऐसा देखा होगा आपको, because हम तो being a broker is also a taboo. Yes, absolutely. आप रियल एस्टेट में काम करते हो, अच्छा भाई कितना बेच लिया, कितना कमीशन कमा लिया, बट इसके बियॉन्ड भी मैं देखता हूँ कि रियल एस्टेट इसके बियॉन्ड भी बहुत है। एंड मुझे लगता है कि इसके बियॉन्ड जो थ्रू कर जाते हैं, दे विल एबल टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ ब्रोकिंग, पावर ऑफ कंसल्टेंटिंग इन दिस रियल एस्टेट वर्ल्ड। लॉजिकली क्या है, क्रिएटिंग द इकोसिस्टम और इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस इज not a one day journey. You have to take a very small footstep that reach to your destination, जो आपको एक उस मुकाम पे पहुंचा देते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि now you are forming a company and an organization which is working their own. People afraid of having a team. अगर मैं आज गुड़गांव जैसे मार्केट पे भी बात करूँ, people fear of with this factor कि यार टीम साइज बढ़ाएंगे तो ये इम्पैक्ट आ जाएगा, और they would like to be be a Lala company and would like to be centric towards one person only. Right. The empowerment of human resources and make them understand the real estate market in this world, right, is something which is a critical aspect. और मुझे लगता है कि ये knowledge जो हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं, या फिर जो हमको लगता है कि जिस कॉन्सेप्ट के साथ हम बड़े थे, वो यही था कि हम अपने आप को उस चार दीवारी में एक ब्रोकर की तरह कि सिर्फ हम बाइंग और सेलिंग करा रहे हो, हम उस कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करेंगे। एंड today we are midway, or I can say just a start of our journey wherein we reach to a footprint की जहाँ से अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं। But yes, we have created that roadmap, and we have a long way to go to understand how this real estate market perform for us. Perfect. So I would really love to know वो initial जो years होते हैं ना, because क्या है, आपने एक vision देखा, partnership चला ली, but boss, it is not easy. So how was those early years? I'm sure ego clashes हुए होंगे, I'm sure वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपके बीच भी रहे होंगे। सो वो क्या सा टेन्योर था, मतलब शुरू के 1-2 साल अगर आप मुझे बताओ। तो स्टार्टिंग डेज आर ऑलवेज क्रेजी डेज, जब लोग हमसे आके जुड़े तब टू बी वेरी फ्रैंक हमारे पास भी पैसे देने के लिए नहीं थे। एक ऐप थी, नॉट मेनी ऐप देन बीइंग इंट्रोड्यूस, जिसमें क्या होता था
मैं भाई को अपने घर में टेनेंट बना लेता था, भाई मुझे अपने घर में टेनेंट बना लेता था, हम क्रेडिट कार्ड से वो पेमेंट करते थे, कुछ 1 और 2% चार्जेस दे के, और वो पैसा हमारे बैंक अकाउंट में आ जाता था एज ए रेंटल, और फिर वो रेंटल से हम लोगों की सैलरी पे करते थे, बिकॉज वी बोथ बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, हमारे पास कुछ भी नहीं था व्हेन वी स्टार्टेड, एंड हम वी आर नॉट अ बिलीवर कि हम कहीं मार्केट से बोरोइंग करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाए, तो दैट हाउ वी स्टार्टेड, बट वी मेक श्योर कि जो हमारी कमिटमेंट्स थी टुवर्ड्स आर एम्प्लॉय, टुवर्ड्स आर इन्वेस्टर्स और यू नो एनी स्टेक होल्डर जो कि हमसे जुड़ा हुआ था, कि हमारे कमिटमेंट्स कभी वो डेफर ना हो, कभी वो फेल ना हो, तो उस कॉन्सेप्ट के साथ हम दोनों का ही अलाइनमेंट था। हम लोगों की जो अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि दोनों एक ही चीज़ को लेके अलाइन थे कि हमें ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ना है, हमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, हमारे डिफरेंट ओपिनियंस में यू नो वी एग्री टू डिसएग्री एंड वी डिसएग्री टू एग्री ऑन वेरियस थिंग्स, बट वो कभी हमारे आर्ग्यूमेंट नहीं बने, वी रिस्पेक्ट ईच अदर डिसीजंस। मेरा मानना ये है कि डिसीजंस कोई सही या गलत नहीं होते, प्रॉबेबली हम एक अपॉर्चुनिस्टिक लोग हैं जो अगर कोई एक ऑफरिंग है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट, अगर हमने उसको एक्सेप्ट कर लिए तो वी हैव टू बी दिलो जान से लग जाना पड़ता है टू प्रूव इट राइट, सो दैट हाउ आवर जर्नी बिगिंस, एंड हम आगे चलते गए, कारवा बनता गया। परफेक्ट। ये तो मतलब अभी स्टोरी अच्छी चल रही है, स्टोरी में कोई क्लाइमेक्स नहीं आया। सो वाज देयर एनी टफेस्ट टाइम दैट यू थॉट बॉस अब तो पंगा ज़बरदस्त हो गया है, मतलब ये वाला टाइम जो है थोड़ा मुश्किल है, बट वी विल सेल थ्रू बिकॉज हमें एक दूसरे पे भरोसा है। सो आई एम श्योर मतलब शिवांग विल ब्रीफ यू मोर ऑन दिस। भाई जब काम शुरू किया था तो अचानक से जीएसटी का इम्पैक्ट आया, और जीएसटी इम्पैक्ट आया इनफैक्ट, तो मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा था तभी। उस टाइम पे लोग पहले तो 3% जाता था सेस चार्ज, which became 12% all of a sudden. तो मार्केट में मार्केट सेंटिमेंट उस टाइम पर ऑलरेडी गोइंग टू अ टफ टाइम इन ड्रॉ मार्जिन, तो बायर के लिए और प्राइस पॉइंट बढ़ गया। बट स्टिल आई रिमेंबर, आप जब फोकस होते हो तो आप चीज़ों को करते रहते हो, और क्योंकि हमने बहुत शुरुआत मतलब ऐसा था कि डे 1 पे हमने ये सोचा था कि यार अभी आइडिया हमारा ये है कि फंड एक्यूमुलेट करना, पैसे लेकर आने ताकि सिस्टम चलता रहे। तो हम हर चीज़ कर रहे थे, रीसेल भी कर रहे थे, लाइक रेंटिंग भी कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन भी कर रहे थे, कमर्शियल्स भी कर रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे ताकि फंड लाना था। फिर उसके बाद कोविड आया, ऑल ऑफ अ सडन कोविड, आई रिमेंबर इट वाज अ सेटबैक फॉर एवरीवन, राइट? बाय देन आई रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव अ टीम ऑफ 20 पीपल, मतलब 3 साल 3.5 साल के टाइम से हमने करीब 15-20 लोगों की टीम भी बना ली थी, और वी वर कंप्लीटली ब्लैक्ड आउट कि क्या होगा, अब आगे कैसे करेंगे। और हमारा उस टाइम पे एज अ स्टार्टअप क्या होता है, आप ना बहुत बैकअप नहीं रखते हो, आपको बिजनेस पे डाले जा रहे हैं। Yes, you have to run your business at cheap cost, and आपका जो realization है that is after 6 months 7 months actually, आप मार्केट में 3-4 महीने भी परफॉर्म ना करो तो आपको पता है कि आप सस्टेन नहीं कर पाओगे, तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था। बट हमें बिलीव था कि नहीं, चीज़ें चेंज बन। कोविड टाइम में बड़ा इंटरेस्टिंगली क्या होता था हम लोग एक कॉन कॉल चालू करते थे, सारी की सारी टीम उस कॉन कॉल पे होती थी। अच्छा, आ डे बिफोर शिवांग यूज्ड टू गिव हिम अ टास्क, सेक्टर 88 तेरा, सेक्टर 84 तेरा, सेक्टर 86 तेरा, सेक्टर 54 तेरा, इस टाइप से टीम को सब डिवाइड होता था। दे हैव टू प्रिपेयर। अच्छा, होल डे खाली है, बंदों के पास कोई काम नहीं है, कोविड टाइम है, सब या तो खाना बना रहे होते थे या पिज़्ज़ा बना रहे होते थे घर में, सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज आर हैपनिंग फॉर देम। प्रिपेयरिंग अ पीपीटी ऑफ एवरी सेक्टर टर्निंग आउट टू बी कि सारे प्रोडक्ट के बारे में आप नॉलेज लो और आप वो गेन करो। इवेंचुअली हमारे को क्या हुआ, वो सारी जो एक्सरसाइज थी हमारी 10 दिन 15 दिन चली, हमको रियलाइज हुआ कि हमने सारे सेक्टर कवर कर लिए, हमारे पास जगह ही नहीं बची। तो हमने क्या किया, जो क्लाइंट थे, हम भी वेल लेते तो थोड़े बहुत क्लाइंट भी वेल लेते, तो हमने उनको कॉल करना चालू किया कि भाई सर ये है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन प्रॉपर्टी, बट समहाउ हमने कहा कि ठीक है, इट्स ज्ञान फ्री बट रहा है तो आप ले लो, क्या फर्क पड़ता है। उनके पास भी टाइम था, उन्होंने ले लिया। फायदा क्या हुआ, जब कोविड हटा तो लोगों की डिमांड बढ़ी, 2 BHK से 3 BHK, 3 BHK से 4 BHK, सबको जो घर में पूरी फैमिली रहती थी, हस्बैंड अगर ऑफिस में काम कर रहा था, बच्चे स्कूल जा रहे थे, तो अब सब घर पे थे, राइट। तो लोगों को वो स्पेस क्रैम्प लगने लगा, और जब वो डिमांड ओपन हुई तब हम एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरह आए, क्योंकि हम ऑलरेडी उस क्रीम को एजुकेट कर चुके थे, जो क्रीम एक हंट में थी, एक रिक्वायरमेंट में थी, और जब मार्केट ओपन हुआ वी स्टिल रिमेंबर वी सोल्ड द इन्वेंट्री लाइक एनीथिंग। गोल्फ को सेक्शन में एक प्रॉपर्टी थी,
लग्जरी ब्रांड में अच्छे टिकट साइज पे वो प्रॉपर्टी थी जो हमने बहुत अच्छे नंबर्स में बेची, विच गिव्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बूस्ट एंड एक कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब हम 5-5, 8-8, 10-10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे थे एंड दैट टू लाइक इमीडिएटली. जब तक लोग उस स्पेस को पकड़ते, जब तक हम काफ़ी आगे एज ले चुके थे, एंड दैट हाउ द बिगिनिंग इज. बट मज़ा बड़ा आया. बहुत सही. मतलब ये होता है ना कि हर एक एपिसोड आपको एक लर्निंग दे जाता Yes. है. मतलब जहाँ पे आपने कोविड में भी एक अपॉर्चुनिटी देखी लर्निंग की, आपने वो लर्निंग इनवाइट करी अपनी एम्प्लॉयज़ को कि this is the time wherein you know sharp yourself in terms of your skills and your knowledge, and that truly paid you off. करेक्ट. So ये तो स्ट्रगल की बात हो गई एंड यू नो ये बिल्कुल फ्लाइंग कलर्स से पास हो. यस. सो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है जो इस सक्सेसफुल स्टोरी को जारी रख रहा है? राइट, इट्स बीन 8 years and I'm sure you know in couple of years it'll be a ticket for this partnership and many more milestones to you know. वो भाई मुझे लगता है पार्टनरशिप का सिर्फ एक ही सीक्रेट इंग्रेडिएंट का ट्रस्ट. मन भाई, ऑफिस बनाना, टीम बनाना, पैसे फंडिंग रेस करना, ये एक इजी टास्क है, बट एक राइट पार्टनर विद ट्रस्ट लेकर आना सबसे डिफिकल्ट टास्क. तो आई वाज लकी टू हैव समवन लाइक एवरेट who trust me with close downs. And same goes, I think, इज द सेम स्टोरी. भाई ट्रस्ट के अलावा ना पार्टनरशिप बहुत कुछ जितनी भी बड़ी पार्टनरशिप आप देखोगे वो ट्रस्ट पे ही. जब आपका आंख बंद करके भरोसा हो अपने पार्टनर पे ना, तो आपको कोई पीछे रोक ही नहीं सकता. हमारे साथ भी ऐसे ही है. We are just have different body, one soul. Wonderful. What a way to put it. Very poetic. Two body, one soul, and that's how you achieve to a common goal. It doesn't matter at all in our case who is taking a decision, what we talking about. मुझे मालूम है आज शिवांग कोई अगर कमिटमेंट करके आया तो वो कमिटमेंट मेरी है. अगर आज मान के चलो, हो सकता है वो सही हो या गलत हो, विच वी इंट्रोस्पेक्ट इंटरनली व्हेन वी सिट डाउन एंड डिस्कस, Right. सही हो या गलत हो, बट वी एक्सेप्ट दैट फैक्ट कि ओके दिस इज बीइंग कम्युनिकेटेड, दिस इज बीइंग कमिटेड, नाउ वी हैव टू प्रूव इट राइट और रॉन्ग, दिस इज अप टू अस. सो यू नो, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को कभी भी उस इंट्रोस्पेक्शन की, कभी भी उस सोच की ज़रूरत नहीं पड़ी जहाँ पे हम लोग उस पर 1 सेकेंड भी एक्स्ट्रा गवाए. हमारे को ये लगता है कि यू नो वट एवर डिसीजन वॉट शिवांग इज टेकिंग इज एब्सोल्युटली राइट, एंड आई एम 100% with him, and that how we can able to expand rapidly and can able to make multiple decisions at a time. वो कहते हैं ना 1 और 1 11 होते हैं. Right. तो that combo we have identified and Synergy match. yeah. Very quickly, I want to put it this way. अगर do's and don'ts के 3 pointers अगर आप देना चाहें, आपसे मैं do's लेना चाहूँगा, आपसे मैं don'ts लेना चाहूँगा in a partnership. So वो 3 पैरामीटर्स कुछ भी हो सकते हैं. मतलब do's में तो वो होने ही चाहिए, don'ts में हो. So अगर आप मुझे बताएं कि 3 पैरामीटर जो do's पार्टनरशिप का ग्रीन फ्लैग है, वो क्या है? भाई सबसे पहले तो वही है, पहले अगर आप देखो पार्टनरशिप कर तो आपको भरोसा तो करना पड़ेगा. राइट, यू हैव टू ट्रस्ट योर पार्टनर. जी, एंड यू हैव टू गो अहेड इन रेस्पेक्टिव. अगर आपके किसी भी पार्टनर ने एक डिसीजन ले लिया, राइट, यू हैव टू एग्री विथ योर पार्टनर, गो टुवर्ड्स द एग्जीक्यूशन. फेल होना, पास होना सेकेंडरी है, राइट, बट उस पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट. राइट, तो this is the point. One is trust. Second is if the decision has been taken, then Yes. execute it, irrespective of the fact decision has been made on the table. And third, you have to have a joint vision, and you have to execute it with complete passion. right, तो एक विजन साथ में होना भी बहुत जरूरी है. Right. आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक पार्टनर कुछ और सोच रहा है, आप और सोच रहे हो. Either you agree, like Darwin said, agree to disagree and disagree to agree. एक पॉइंट पे पहुंचना है, right, जहां आप दोनों एक ट्रैक पे आ रहे हो. जी, एंड देन यू हैव टू पैशनेटली लिव दैट ट्रैक, लाइक रन इन दैट ट्रैक. तो आज हम लोग इस जगह पे अपने आप को बहुत लकी मानते हैं Right. कि हम दोनों के विजन एक ट्रैक पर पहुंचे, हम उस विजन को लेते हैं एंड वी एंजॉय ईच एंड एवरी डे. मतलब हमारे लिए क्या है, हर दिन साथ में, हमारे लिए कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन साथ में रहते हैं बट बात नहीं कर पाते, बट एट द एंड ऑफ द डे पैशनेटली ऑफिस से जाते हैं, एक दूसरे से बात करते रहे, पूरे समरी को बनाते रहे कि भाई आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ. right. And I'm sure बहुत अच्छे से आपने इन तीनों चीज़ों को रखा. And see, if I may come to you and 3 don'ts, which is a red flag in partnership, what would they be? look, you cannot put your personal goal over and above your partnership.
What? You know, in life there are many decisions come across wherein we are personally get obliged and having a obligation जिसकी वजह से हम professional decisions नहीं ले पा रहे. You know, your need and your greed, if that is there nearby to partnership, that will definitely create a disrupt. Right. So you have to be very crystal clear in this particular thought process. Right. The another thing is, I cannot use this word, maybe jealousy, you know, probably it feels like that sometime it happens, probably if I am doing well in some aspect of life or probably in some asset classes, Right. my partner is doing pretty well in some other asset classes, Right. and if I start envy over my mind that यार इसके पास तो यार ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ें नहीं है, that automatically create a segregation and a differentiation. देखो हर घर, हर एक पर्सनल रिक्वायरमेंट ना सिचुएशन बड़ी डिफरेंट होती है. Right. हर एक की अपनी एक स्ट्रेंथ है, अपनी एक वीकनेस है और अपनी एक रिक्वायरमेंट्स है. Right. हो सकता है मेरी पर्सनल लाइफ में कई सारे चैलेंजेस हो और अगर वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ में रिफ्लेक्ट करना चालू हो जाए Right. तो वो तो इट विल क्रिएट अ सिनर्जीज एंड थिंग. एंड द थर्ड थिंग इज द वी हैव टू हैव द सेम वाइब, सेम एनर्जी. आई मीन टू से, I will say कि okay buddy, we are partner, that's okay, but I will come office at 1 o'clock, you see to it and will leave by 5. Right. Probably there is a disparity. If my partner is aligned, irrespective, हो सकता है मेरा 6 बजे काम खत्म हो गया हो, लेकिन शिवांग की अगर 9 बजे तक मीटिंग चल रही है तो I make sure कि I stay till 9. Wonderful. You know, so these are the 3-4 criteria wherein you have to value Right. the partnership and have to maintain this decorum amongst ourselves, and if you maintain it, there is no negative, there is only positive side of it. Wonderful, wonderful. I am hoping that, you know, people who are about to commence a partnership are listening to you guys and coming from you guys, because it's a proven theorem, because it's been already 8 years in the market and you've been doing wonderfully good. And I'm sure, so एक चीज़ तो मैंने दोनों से आपसे एग्री करता हूँ, मतलब you two don't compete with each other, rather you complete each other. Yes, thank you buddy. So, ये चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं आजकल, जैसा आपने बोला, envy, jealous, you know, these abbreviations. So, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जितनी भी पार्टनरशिप मैंने देखी है, मतलब एक पॉइंट पे आके ये चीज़ें आ ही जाती हैं. मतलब ह्यूमन टेंडेंसी है, एंड ऑफ द डे आप भी एक इंसानी हो. सो आज अगर थीम हमारी पार्टनरशिप की है, तो एक चीज़ ना जो मुझे बार बार परेशान क्या, मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ कि एक आइडियल पार्टनरशिप बिटवीन अ डेवलपर और अ चैनल पार्टनर वो कैसे होनी चाहिए? देखो रोहित, एक्चुअली मुझे क्या लगता है, वी आर इन अ सिमिलर बोट एंड सेलिंग टू अ डेस्टिनेशन जी. जो दोनों का एंड गोल है. हम कुछ बना नहीं रहे, वी आर अ सर्विस टीम. मतलब देर इज नॉट ओनली 1 or 2 पॉइंटर्स, आई हैव एम्पल ऑफ लिस्ट टू टॉक अबाउट, बट यस मैं 2-3 चीज़ें हाईलाइट करना चाहता हूँ. आज जो इन्वेस्टर या कस्टमर एक डेवलपर के पास पहुंच रहा है, तो वहाँ पे हो सकता है हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारा ट्रस्ट, बिलीफ, सब कुछ इन्वॉल्व हो, विच डजंट कम ओवरनाइट. इट टेक टाइम एंड यू नो प्रोबेबली वो हमारे को एक कस्टमर को एक्सपीरियंस देता है कि जब कस्टमर हमारी बातों में, हमारे डिस्कशंस में, हमारे डिसीजंस में हमारे साथ खड़ा होता है. राइट. वहाँ हमें डेवलपर से ये चाहिए कि अगर मान लीजिए कोई प्रोमिसेस हैं से फॉर द टाइमली डिलीवरी या कोई कमिटमेंट है, सही हो गलत हो किसी भी टाइम पे हो, बट कमिटमेंट दैट नॉट मेंट टू बी ब्रोकन, बिकॉज वही कम्युनिकेशन हमारी आगे होती है. यू नो, सो इट इज़ अ चेन, इट्स हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट. तो हमारे को चाहिए कि डेवलपर एक तो फुलफिलमेंट ऑफ द प्रोमिसेस, राइट, उन पे स्टिक रहे. यू नो, एट अ सेम टाइम भाई देखो हमारा एक खर्चा है, हम भी टीम कैरी करते हैं. अगर मान लीजिए आज मैं 200 लोगों की टीम कैरी करता हूँ, Right. तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है उन 200 फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पे, Right. कि मैं उनको टाइमली पेमेंट करूँ, टाइमली इंसेंटिव्स रिलीज करूँ, सो दैट दे कैन यू नो हैप्पीली गो होम, दे Right. कैन परफॉर्म. राइट, तो एट दैट पॉइंट टाइम कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है उनकी दे हैव अ बिगर रिक्वायरमेंट्स, but they keep us secondary, which is not right. So I think money is the Yeah. motivating factor for Yeah, each of and course, everyone. for That's why everyone. people come and Absolutely. join Reels. तो शिवांग जी, मतलब आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस पार्टनरशिप में? हाँ जी, रोहित भाई वेरी राइटली सेड. वैसा गर्वित तो बताया. आई थिंक जैसे एक हमारी पार्टनरशिप में ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी
बहुत इंपॉर्टेंट है. वैसे ही एक चाहिए पार्टनर और डेवलपर के बीच में भी ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि यू नो एट द एंड ऑफ द डे हम भी ट्रस्ट के साथ आगे चीज़ों कस्टमर से कम्युनिकेट कर रहे हैं. तो सारी कमिटमेंट्स है हर एक चीज़ को लेकर, वो सारी चीज़ें जैसे इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ट्रस्ट. तो वो एक चीज़ मेंटेन है. लाइक गर्वित से टाइमली पेमेंट is very important for travel parts. I think this is something which is like a FICO. And सारा सिस्टम इससे चल रहा है. Like, and we are completely dependent on all the developers. And that's how we do further from it. Like, takes is all well. That we are traders, credit plus. कई सारे चैनल्स ऐसे होते जो अंदर एस हमारी कंपनी लगाते हैं उसके साथ करेक्ट. तो जब ये सारी चीज़ें टाइमली अगर वो तो बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें स्मूथ चल. एंड सेकेंडली आई थिंक जैसे किसी भी ट्रांजैक्शन में एक सेल्स होता है, एक ऑपरेशन. जी 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 जी. तो सेल्स के टाइप पे एवरीवन इज वेरी प्रोएक्टिव. राइट. एब्सोल्युटली. ऑपरेशन इसके टाइप पे थिंग्स गेट लाइक रिएक्टिव. राइट. तो वो चीज़ भी ऐसा हो कि वो भी प्रोएक्टिवली हैंडल हो जाए ताकि चीज़ें रिएक्टिव हो ही रहे. दैट इज ऑल्सो वेरी एसेंशियल. कि आज की डेट में मैं आई टोटली एग्री विद यू. मतलब वेरी वैलिड पॉइंट दैट वी हैव रेज्ड ऑल टुगेदर. बिकॉज बेचते वक्त ना वो प्रॉमिसेस, वो ओवर सेलिंग, that is one thing, and keeping that side aside, customer experience we I think that is the most vital part of right. जहाँ पे मतलब एक लॉयल कस्टमर आपको रिपीटेड सेल दे देता है. एंड कई बार क्या होता है ना, वो ही लॉयल कस्टमर आपका हैविंग अ बैड एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द डेवलपर्स आपके साथ रिपीट नहीं करता. Absolutely. That is a dent, I think. मतलब very well put. And it's a other way around also. One happy customer brings another 10 also. Right. So developers also need to understand how sacrosanct this relationship is. Better the services, better the results. Absolutely. So they have to be customer centric. And okay, we as a channel have to be in customer shoes sometime, but we also would like to be in developer shoes, wherein we understand the need of the developer also sometimes, wherein कई बार customers भी over demanding हो जाता है. Right. But in most of the case scenario, मुझे लगता है कि एक customer centric approach by a developer is always be the best solution Right. for enhancing their relationship. I hope this message goes well and taken well, by this fraternity, because it's very hard to source a customer. Correct. Nowadays. So nowadays, मुझे इससे ये याद आ रहा है कि मतलब रियल स्टेट भी इतना इवॉल्व हो गया है. Yeah. हमने डीमोनेटाइजेशन देखा, हमने कोविड देख लिया. राइट. अब आज की डेट में आज ये मतलब बबल है, क्या है रियल स्टेट में. अब प्राइस सैचुरेट हो गए हैं, मार्केट सैचुरेट हो गया है, ज़्यादा बड़ी डीले नहीं हो रही है. तो इसके अराउंड मार्केट में भी आजकल ऐसी जो बातें चल रही हैं, इस पे आपका कोई आउटलुक है? We keep hearing out this story since demonetization during the time of GST. रेरा मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट का नहीं पता है. कोविड, अब तो मार्केट डेड हो जाएगा. एंड इट गोज इन ऑल द एसेट क्लासेस बाय द वे. But eventually, if I talk about, since we are spread across, we are in Pune, we are in Noida, so prima facie, we are exploring the different area of the country. And what we are realizing is, the demand is real. If you get onto golf course today in Gurgaon and having a good amount of money which is lying in your bank account, you will not able to find a single apartment for yourself. And having said that, all the construction which is coming up, the already supplied is being consumed by the end user. So when we talking about a right house, लोगों को नहीं मिल रहा है. आज भी उसी डिमांड के साथ लोग आते हैं. आज भी एंड यूजर अपने लिए घर तलाश रहे हैं कि उनको एक अच्छी रेंज में एक स्पेशियस घर मिल जाए. एंड जिनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल नहीं हो पा रही है. तो रियल एस्टेट, और मैं कहता हूँ कोई भी एसेट क्लास, इज द मिक्स ब्लेंड ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. व्हेन डिमांड इज रियल, तो why we are anticipating that the market will go any other way around? Right. So the supply has to be, if there is a good supply, definitely it is a sellable product. वो day one sold होता है. Right. आज भी उसकी उतनी डिमांड है जितनी मार्केट परसीव कर पाता है. So it is up to right. So of lately जो मैंने भी मार्केट में देखा है, what I felt कि मार्केट में जो प्रोडक्ट्स थे, because वो प्रोडक्ट्स भी there was more than worth 6, 7, 8 CR altogether. And how many customers are there to buy these products, these projects altogether? My question is to you, real estate आज की किस डायरेक्शन में जाओ? रोहित भाई, I think like Garvit said कि there is a
रियल डिमांड, तो आज से जैसे 10 साल पहले आप देखोगे कि मैक्सिमम जो लॉन्चेस आ रहे थे वो 1 से 1.5 करोड़ के प्राइस रेंज में आते थे। आज का जो स्वीट स्पॉट है दैट इज 3 to 3.5 करोड़। आज अफोर्डेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ एंड यूजर्स हु आर लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी इन दिस पर्टिकुलर ब्रैकेट, this particular price range. But from last couple of years, last 2-3 years, sizes क्योंकि सारे बड़े आ रहे थे तो वो by default 6-7 करोड़ के टिकट साइज में पहुंच गए। तो आज मुझे लगता है आने वाले समय में what we are going to witness is there will be a lot of launches which are going to come in next 1.5 or 2 years will be in this particular sweet spot. तो 3 से 4 करोड़ के अंदर जो भी launches आएंगे वहाँ पर I think real demand भी है, end user भी आएगा and they will see that appreciation also coming over a period of years. So I think this is the real demand wherein lot of launches are going to come in next couple of years. Great. So wherein there is real demand and a real customer eventually is going to come for their Absolutely. Yes, correct. That's very beautifully put forward. So, so ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा for the younger generation who are just starting, who are very ambitious and passionate, वो भी start करना चाहते हैं पार्टनरशिप। तो क्या वो देख के पार्टनरशिप को कुछ एक लेसन्स जो आप देना चाहते हैं, any pointer that you want to give them here before starting a partnership, that these are the points you can look at? I think If you are not serious about these points, then the partnership is not going to sustain. Please. so basically आप अगर कर रहे हो, काम शुरू कर रहे हो, then there are 3 very important pillars जो आपको अपने कस्टमर के साथ मेंटेन करना है। Not only customer, along with developer also. That is transparency, simplicity and choice. आपको अपने सारे कस्टमर्स को ट्रांसपेरेंटली चीज़ों को कम्युनिकेट करना है। गिव देम दी चॉइस। ऐसा नहीं है कि आपके एक प्रोजेक्ट है आपके पास तो आप वही ऑप्शन दो, गेट आफ्टर कि यही लेना है, यही लेना है। सो गिव देम दी चॉइस एज वेल। ऑफ कोर्स हर चीज़ पे लोगों का अपना खुद का परसेप्शन भी होता है, बट एटलीस्ट आप उनको चॉइस दोगे तो वो एक राइट डिसीजन ले पाएंगे। And other than that, I think confidence is very important in our industry. And confidence comes with knowledge. So having knowledge of the project, about the market, micro market, macro market of the entire industry is very essential. Before you go out or reach out to your customer, get knowledge of the product, about the location, and then reach out to them. Just connecting with the developer doesn't solve the purpose. And if I can say among themselves, say being a partner and coming into the same business, I feel trust. And I feel trust doesn't come learning, grabbing few facts and figures. It's a process which make human technically perfect, morally sound and mentally tough. So they shall understand the psychology of each other. They shall understand the way of doing and their way of togetherness in a way that they are aligned to their marked goals with trust and transparency. If they keep that trust and transparency among each other, they will definitely replicate it to the customers, to the investors, to the developers, and so on and so forth. So that is something, this is a virus which you can spread across in a positive way. That's a brilliant thought, I would say. Yeah. और सही मायने में पार्टनरशिप की जो करेंसी है वो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी और इंटरडिपेंडेंसी। Absolutely. Yeah, आई गेस। सो जब हमने आपकी पार्टनरशिप जर्नी, it's been graceful 8 years you have completed, and I'm sure you both as an individual, आप दोनों ने ही काफ़ी इवॉल्व किया होगा, एज अ पर्सन, वो मैच्योरिटी लेवल, वो डिसीजन मेकिंग। सो व्हाट्स योर टेक ऑन रियल एस्टेट? आज रियल एस्टेट इतना इवॉल्व हो गया है, वो जिस डायरेक्शन पे जा रहा है, तो आपका क्या टेक है इस चीज़ को? वेरी राइट साइड। इनफैक्ट हमने तो रियल एस्टेट में भी हर सेगमेंट में एक बहुत बड़ा इवोल्यूशन देखा। पहले घर बिकता था, फिर प्रीमियम घर आए, विद बालकनीज, पूरे बड़े साइज में, फिर पूरा लग्जरी का कॉन्सेप्ट चला। इट वॉज ऑल अबाउट लग्जरी। जितने भी लॉन्चेस आ रहे थे इट वॉज ऑल लग्जरी इन फ्लैट, 3 BHK, 4 BHK। और अब हम आई थिंक वी हैव मूव्ड टू अ पॉइंट वेयर इट्स अबाउट ब्रांडेड रेसिडेंशियल। लोगों को एमिनिटीज चाहिए, लोगों को एक सर्विस चाहिए, क्वालिटी सर्विस, राइट। एंड आई थिंक बाय 2030 लॉट ऑफ cities we are going to see, all the top tier 1 cities we are going to see a lot of branded residences which are going to come up. Anuj, this is one of the evolution, and other than this there has been many other evolution in different aspects of real estate, right? And not only, I will not say that this evolution is only backed by
the way of development is happening. You know, it's being backed by a lot of many strong factors like, say suppose रेरा. अब रेरा ने क्या किया कि हमारे इस रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन को ना एक कमोडिटी बना दिया है, बिकॉज नाउ कस्टमर्स फील मोर सिक्योर बिकॉज दैट फंड कैन बी यूटिलाइज जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्शन. तो उनको मालूम है कि उनका पैसा सिक्योर है. You know, so RERA also do have teeth wherein they have a very strong power governing factors which making a developer to do the construction in the same way and pace. तो हमारे लिए उसकी buying और उसकी transaction and then उसकी resale, it becomes pretty easy. And when it becomes a tradable commodity, हमारे लिए ये एक product के form में आ गया है और इसने हमारे काफ़ी सारे investors को, customers को edge भी दे दिया है. You know, technology plays a very vital role. आज की डेट में हमारे लिए ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि एक यूएस बैठा कस्टमर्स या फिर ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए कस्टमर्स को यहाँ विजिट करना ज़रूरी है. मैं उसको वही एक्सपीरियंस वही उसी जगह पे बैठे बैठे दिला सकता हूँ जहाँ पे नॉट ओनली वो अपार्टमेंट्स बट वहाँ तक जाने की जर्नी को देख सकता है. इफ़ वी टॉक अबाउट द एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ सीइंग द अपार्टमेंट एंड ऑल्सो वी कैन एबल टू ऑप्टिमाइज आर प्रोसेसेस एंड लीड्स एंड फिल्टर इट इन अ वे कि हम अपनी लीड से ऑप्टिमम सॉल्यूशन प्रोडक्ट निकाल पाएँ. फॉर इंस्टेंस आज मैं एआई के थ्रू या फिर न्यू डेरिवेटिव्स ऑफ टेक्नोलॉजी विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड कि भाई आज कस्टमर चाहता क्या है. मैं उसकी सेगमेंटेशन कर पाता हूँ. मुझे पता होता है कि इसकी जो चॉइसेस रही है पास्ट में या फिर इन्होंने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे आई कैन एबल टू फिल्टर इट आउट एंड दैट मशीन लर्निंग गिव अस अ very strong output when it comes to the conversion. So technology is also playing a very strong and the vital piece when it comes to the this segment of luxury market in real estate. With forward. पहले तो रोहित भाई क्या था, आज से 20 साल पहले आप लोग इट वाज ऑल अबाउट रेफर. राइट नो आप मैक्सिमम एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा फिर कॉर्नर रखो. वर्ड ऑफ माउथ ही चलता या पेपर पे जा सकते हैं. और लोगों के घर भी एक या दो ही होते थे. आज तो 8 पिन कोड डाल के टारगेट कर सकते हो. आपको रीच कहाँ बना रहा है आप. Absolutely. किस क्लाइंट को, किस बेस को, किस टारगेट ऑडियंस को रीच आउट करते हैं. सो वी हैव इवॉल्वड टू अ डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर. आई मीन एवोल्यूशन आपने जिस तरह से समझाया है और बताया है फ्रॉम प्रोजेक्ट्स टू टेक्नोलॉजी एंड बायर जर्नी ऑल टुगेदर, आई गेस काफ़ी अच्छे से लोगों को भी समझ में आया. एक एवेन्यू जो शायद हो सकता है मैं छोड़ गया हूँ और प्रोबेबली आई विल टेक फ्यू मोर मिनट्स to explain it in a very different way. Investor, you know, when it comes to the investment piece of it, it is not vital and important that a person need to spend the entire sum in one go. So logically आजकल क्या होता है, जैसे मान लीजिए आज एक 4 करोड़ का प्रोडक्ट है, तो मैं अगर 4 करोड़ मेरे पास नहीं है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी आई कैन नॉट इन्वेस्ट इन दैट प्रोडक्ट. विद अ पार्शियल सम वी कैन इन्वेस्ट. से सपोज आज मुझे बैंक परमिट करता है 10% और 15% ऑफ द कैपिटल इन्फ्यूजन दैट कम्स आउट टू बी 40-45 लाख रुपीज़. अगर 4 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो देन आई कैन यूज़ अ लिवराज अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट. क्योंकि बैंक आज की डेट में मान लीजिए मुझे लिवराज कर रहा है बेसिस माई कैपेसिटी ऑफ टेकिंग लोन. आज मैं लोन 7%, 8%, 9% बेसिस आर ओन सिबिल स्कोर्स एंड कैपेबिलिटीज़ में उस लोन को ऑप्ट कर रहा हूँ. और अगर मैं एक छोटा सा इंटरेस्ट अमाउंट पे कर रहा हूँ, तो अगर आप एक 3.5-4 करोड़ के प्रोजेक्ट की बात करो तो लॉजिकल इन्वेस्टमेंट 10% प्लस वॉट एवर इंटरेस्ट यू पे ऑन द लोन comes out to be 40-45 lakh rupees of investment. The payment plans are so lucrative कि अगर मान लीजिए आज मैं 2 साल की बात करूँ तो 2 साल में कम से कम 2-2.5 हज़ार का प्रीमियम पे वो एग्जिट कर जाता है. और वो टोटल बुक के प्रीमियम पे जब एग्जिट करता है तो रिटर्न्स बिकम्स नॉमिनल. दैट क्रॉसेज 100% ऑफ द ROI ओवर अ पीरियड ऑफ 2 years or 2.5 years. So that how we can able to use this as a commodity product which can be tradable, can give good return eventually with good product. आई थिंक यू आर एक्चुअली टच बेस दिस पॉइंट. एट टाइम्स होता गया ना, मैंने लोगों को देखा है कि मतलब ये इन्वेस्टमेंट ऐसे शुरू कराना, बट एट टाइम्स लोग ना काफ़ी इस चीज़ को ओवरसेल भी कर देते हैं. Absolutely. सर आप इतना डालो, इतना प्रीमियम जो है वो गारंटीड आ जाएगा. बट आप सीन लॉट ऑफ पीपल ऑन देयर एड, राइट? तो यू फील आई मीन एट टाइम्स ओवरसेलिंग. Real estate market is subjected to market risk. So, you know, one thing that we understand, and as Shivang already narrated it very clearly, that the transparency, choice, that has to be provided to the customers. Transparency of saying, what if it happens, if it doesn't happen.
देन आपको प्रॉज एंड कॉन्स समझाने होंगे. आप इस एक लस्ट के साथ कि इन्वेस्ट वो कर ही दे मेरे साथ और मैं कुछ 2 पैसे बना लूँ, अगर आप उसमें अपनी एडवाइस को ट्वीक कर देते हो, सो दैट इज़ अ रॉन्ग एडवाइस. सीरियस क्या है ना, पहले अगर बात करूँ एवोल्यूशन की, जो बात चल रही थी बायर की, पहले तो रियल स्टेट बायर जो है ना वो नीड बेस्ड करी. ठीक है कि भैया घर चाहिए, घर पे रहना है, वो नीड बेस्ड बाइंग हो रही. सो आज की डेट में अगर आप देखोगे, सो दे आर गेटिंग इनटू डिफरेंट एसेट क्लास, राइट, wherein there are performing, non-performing based on their selection, or based on the realtor who have get the those properties, recommended properties to them. हम देखो उसमें भी क्या है ना, देखो हर कोई एसेट ज़रूरी नहीं है परफॉर्म करेगा नहीं करेगा. आप भी एक हद तक स्पेकुलेट कर सकते हो, राइट, प्रॉज एंड कॉन्स, करेगा या नहीं करेगा. सो पहले नीड बेस्ड होता था, आज के डेट में इन्वेस्टमेंट बेस्ड है. बट टू दी एक्सटेंट अगर आप देखोगे, जो नीड बेस्ड आज के डेट में जितने भी घरों में हम रह रहे हैं, जहाँ पे हमें 10-15-20 साल हो गए हैं, उन सब में सबसे ज़्यादा रिटर्न है. वर्सेस अगर आप देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट वेर इन शॉर्ट टर्म, अगर मैं देख रहा हूँ कि साल 2 साल में मुझे एग्जिट करनी है, तो वहाँ पे एक प्रीटी डिसेंट अमाउंट, नॉट दैट मच अमाउंट व्हाट वी एंटिसिपेटेड इन अ नीड बेस्ड, वो इन्वेस्टमेंट बेस्ड में थोड़ा कम हो गया. वहाँ पे रियल्टर का रोल ज़्यादा बढ़ जाता है कि वेयर टू गो, which product to choose, and what to buy. It's a perfect blend. You have to maintain your economics very well, maintaining the equity to debt ratio, what money you are infusing in, what is the money you are borrowing, whether the borrowing is in capacity to my bandwidth of payment or not. These are very thin lines. If you cannot plan the disruption or probably mishappening, then there is a gap. You have to consider the worst also. That is always be the important and vital part of the financial modeling. When you buying a house, it is not only buying a house, but to elaborate and to understand every nitty-gritties of it. आज कोई मान के चलो पैसा दे देता है, it is not a short term goal कि आपने आज प्लान किया कल घर बेच दोगे, नहीं. You have to wait for the right time. Probably कई बार ऐसा होता है कि market dynamics, government exposure, that changes eventually with time. That affect immediately surge the demand and reduce the demand also. जैसे अब कोविड आया था तो उस टाइम पे सप्लाई बहुत हाई थी, डिमांड बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन इवेंचुअली डिमांड कम अप इन अ लॉन्ग वे बिकॉज डीमोनेटाइजेशन, जीएसटी, रेरा, फिर वो इंडो चाइना वॉर एंड देन कोविड इन प्लेस, ट्वाइस कोविड इन प्लेस. ये इन 6-7 सालों में कोई नया डेवलपमेंट नहीं आया. तो क्या था, डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि उसने पूरी एग्जिस्टिंग सप्लाई को आउट कर दिया. तो there are very micro and macroeconomic factors which we need to look into. We have to plan the entire finance in such a way that we can able to structure it. We learn it, we experienced it, and we master it over a period of time. So that how we are able to recommend to our customers and with all transparency and choices, so that they can able to choose as per their comfort and their profitability zone. I can clearly see the experience coming from the banking background. Yeah. Right. So जब आप दोनों ने ये जर्नी स्टार्ट की थी, मैं अगर फ्लैशबैक में जाऊँ, वो प्लानिंग की थी कि दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू एंड हाउ इट फील्स टू अचीव एंड जो आपने सोचा था जब आप 2 लोग थे, आज 200 लोग हो गए, राइट. तो कैसी वो फीलिंग है, और क्या आप उन 200 लोगों के लिए मैसेज ऑन द टेबल रखते हो डेली कि these are the do's and don'ts and about their training structure altogether? थोड़ा सा अगर आप हमें वो बताएं दो. So I think firstly the most crucial part is that we all share a common goal. जब तक आपका गोल अलाइन ना हो तो आप साथ पे अलाइन होकर काम नहीं करते हैं. तो हम स्टार्टिंग जब कोई आता भी हमारे साथ जुड़ता भी है, तो day 1 we clear very clearly we set a goal which is aligned with our goal, and that's how the company has been going so far. And like I said earlier also, कि भाई हमारे इंडस्ट्री में ना नॉलेज बहुत एसेंशियल है, राइट. तो we have emphasized a lot in training and development, and I think every day it's important for you to learn. भाई आज मैं खुद भी चाहे हमारे कोई नए बच्चे आए, इनसे मैं सीखता हूँ, राइट. मेरे छोटे भाई से मैं सीखता हूँ, जिनसे भी मिलता हूँ कोशिश करता हूँ सीखने की. तो हम ऑफिस में भी वही सिस्टम बनाए हुए हैं जहाँ every day you have to learn, right? You have to prepare yourself, you have to understand the market dynamic,
अभी जैसा आपने बोला कि lot of people come with this buyback scheme. तो भाई we are very clear. Real estate investment is for a long time. You can't think of taking exit from any product in 3 months, 6 months, 4 months. तो आपको 2 साल तो देने पड़ेंगे, कम से कम 2 साल आपको देने पड़ेंगे, तभी आप प्लान कर सकते हो। अरे कोई मिस सेलिंग ना हो, किसी कारण ट्रेनिंग डेवलपमेंट का हमारा बहुत फोकस होता है। इनफैक्ट वन ऑफ आवर पर्सन हु इज हेडिंग आवर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उन्होंने अभी एक बुक भी लिखा है which guides all the investors as well as the sales team how to operate in the residential market, क्या क्या do's है, क्या क्या don'ts है। Correct. So I'll be sharing that with you today. That's it. And moreover, we empower the desk. For me, if you can ask me personally, every person who is working with Infra Mantra is a MD of their desk. They have certain set of protocols, certain way of doing work, and they know what to do and when. So they are aligned, and they are aligned to a single goal, as Shivang said. So क्या होता है, उसी अलाइनमेंट को देन हम लोग एक डिस्ट्रीब्यूशन पे लेके जाते हैं, तो इट्स हैविंग अ कैस्केडिंग इफेक्ट। जब ये 200 के अमंग सेम एनर्जी और सेम एनर्जी फ्लो होती है, तो उसके आउटकम्स बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। वंडरफुल। सो आगे बढ़ते हैं। या अब आगे to that very interesting phase that we are going to touch. वाओ, एक्साइटेड। This is going to be a rapid fire round. अच्छा, ओके मैं टाइम ज़्यादा नहीं दूंगा आपको. To take less time ओके and quick answer. You have to be very quick. ओके So my first question goes, who's going to answer? या Who closes the fastest? Garvit, शिवांग, please go ahead. शिवांग, नो वन इज बेटर देन हिम, नो वन। Garvit goes very fast. नहीं, आई एम स्लो, आई एम स्लो। मैं मेरे पास अगर कस्टमर आता है ना, तो हो सकता है आई टेक माई ओन टाइम, बट शिवांग, I'll give it to Shivang then. I'll have to give it to Shivang. So next goes like, who's the calm one during negotiation? Yeah, okay, Garvit, you are the calm one. no, You But I was 90s वाला मतलब. I am not calm. शिवांग इज पेशेंस अरे वन। भाई, मोस्ट ऑफ माई कस्टमर्स जो मेरे बैंकिंग डेज से भी आ रहे हैं, वो मेरे को देख लेते हैं कि हाँ, गर्वित इम्पेशेंट हो रहा है, दे से कि ओके, आई विल टॉक टू यू लेटर, लेट्स कॉल शिवांग नाउ, शिवांग विल डील, बट ही हैव दैट काम, पैशन, compassion, so that to close a deal in such a comfortable way that customer enjoys. Sometime I will be little painful. I am due to direct sometime. I'm very due to direct. Believe me, मतलब therein Wherein we can see good cop, bad cop combinations altogether. One is the you can say that some clients like it. client to client, Right. with some clients, Garvit is calm, with some clients, I just calm. All different. It's again a perfect blend, I must say. Alright. So your biggest disagreement ever? कभी दो लड़ाई तो हाँ, है डिसएग्रीमेंट है, टसल ना है. डिसएग्रीमेंट है। अभी रिसेंटली भी था। क्या होता है कि जब जब हम इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाते हैं, आई ऑलवेज अ पैशनेट ट्रैवलर, ये हर बार होता है कि टिकट्स हो जाते हैं, हर बार होता है, हर बार तो नहीं हुआ, अभी ऐसा 2 बार हुआ है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्लान यही होता है। मैं फ्लाई कर जाता हूँ, भाई को 2 दिन बाद आना होता है, बट वो 2 दिन नहीं आता, जब मैं लौट आता हूँ तब ये यही मिलता है मुझे। तो वहाँ पे हमारे डिसएग्रीमेंट होते हैं कि भाई उड़ जाओ। Who's more workaholic that way? I think Garvit. नहीं बहुत हियर इन, मुझे लगता है जब ये अपनी फ्लाइट्स मिस कर रहे हैं तो मतलब ऐसा ही लग रहा है इनको आप काम नहीं, यू कैन से दैट। थोड़ा सा ट्रैवलिंग अवॉइड कर रहा था, सो दैट्स व्हाई अभी पिछले कुछ टाइम से यही चल रहा है। कोई भी ट्रिप होती है तो गर्वित मैं मना तो कर नहीं पाता जब को, तो जैसे जैसे ट्रिप आता जाता है तो यार छोड़े गया और फिर वो छूट जाता है। नहीं, वो ऐसे नहीं छूटता है, आई कैन टेल यू दैट। छूटता ऐसे है कि मान लो आज शाम की 4 बजे की फ्लाइट है और मुझे शिवांग को पिक करना है, और मैं घर से सामान पैक करके निकल चुका हूँ। शिवांग कहता है भाई मेरी थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, कैन आई कम टुमारो? मैंने कहा ओके। हमारे वीज़ाज लगे होते हैं, सब कुछ होता है, वो कई बार आया भी है, ऐसा नहीं है। तो अभी हुआ है अभी लास्ट, ठीक है, दैट वाज द लास्ट वन। या So one thing you admire about each other? There might be a lot of things, but one thing in particular. he having a vision, a sight of seeing things which is about to happen. He's far-sighted. He is far sighted and he can seek and understand the calls which I am very calculative to extent. He is quick witted, he sees the opportunity,
he accept the opportunity and make sure that opportunity will be a success. Quite good. And I think with Garvit, he's very passionate with execution. If he decides something, Garvit आज सोच लिया कि भाई सोचे अब इसको ऐसे अलाइन करना है. So I can see मतलब both planner and executor. You know, the Yeah. planning has to be But if he, so अभी like there was off late अभी हमारे ऑफिस में we are going through a phase where we were looking forward to get couple of things implemented in a couple of days. right. And so Garvit took a target and you ensured And turn around everything. Yeah. In Within 10 days, couple of days. 10 days everything was turned around. Wonderful. So he is very dedicated. He's to the magician. Huh? Yeah. He's the magician. One word that defines your partnership. One word from you. One. Brotherhood. Yes. Bro, what a word. तो मतलब इस नोट पे मेरी आंखों से As a brilliant thing, I would say, brother. भाई हमारी भाई A better half. कभी कहती है कि भाई तुम लोग दोनों साथ ही रह लो. हाँ, बस वही चीज है जो मिसिंग है. So they say ना partnership in business. नहीं तो they say But without the honeymoon. yes. good. Right. साइट विजिट पे कस्टमर को कन्विंस करने का सबसे आसान तरीका भाई एक्सपीरियंस. भाई गोल्ड कॉइन. देखो एक्सपीरियंस अपनी जगह है, गोल्ड कॉइन अपनी जगह. बजट फ्लेक्सिबल है. सुनते ही आपके मन में क्या आता है? बहुत सारा हार्ड वर्क. ये भी क्लाइंट टाइम है यार. क्लाइंट की सबसे फनी डिमांड. भाई तेरी कार पार्किंग चाहिए, पेमेंट प्लान लंबा चाहिए. ये तो रीजनेबल हुआ ना, फनी कहाँ हो? फनी ये हुआ, क्लाइंट हैज डिमांडेड अ ट्रिप टू वेगास, बट वी हैव टू कन्विंस आवर वाइफ टू टेक हर अलोंग. That is Yes, very demanding, bro. क्लाइंट की सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है? इन्वेंट्री की या डिस्काउंट की? Discount. But obvious. Yeah. Yes. रियल एस्टेट में ट्रस्ट बिल्ड करना टफ है या डील यूज कर? That's a tricky one. भाई अगर ट्रस्ट बिल्ड हो गया तो बिलीव हो गया. That's a good one. Yeah. Would come back, I would say. Follow to Garvit ji on a personal note. Podcast के क्वेश्चन एक तरफ, मैं एक्चुअली आपके ऑफिस पे था. So हर कॉर्नर पे आई एम सीइंग योर फोटो एंड योर वीडियो विद गुरु रंधावा. ये क्या सीन है बॉस? तो रोहित भाई, आपने नॉर्मली देखा होगा एक ब्रांड एम्बेसडर is being onboarded by bigger companies, bigger names, majority of them in the developers fraternity. Right. But this is Shivang's and my concept that on a channel side, a customer also needed trust and the transparency. Guru Randhawa as a brand ambassador having a very strong, very image of a very clear image and a person with a very strong willpower. Right. So that reflects our, journey and growth along with him. So we also chosen to, and onboarded him as a brand ambassador because that reflects our identity along with him. Wonderful. And your favorite song of Guru Randhawa? वो लग दी लाहौर दिया. क्या बात है बाजी. So on this closing note, the story that we had today, all about partnership, which reminds us that partnership are always built on purpose, not on profit. Thank you Shivang and Garvit. हमें पार्टनरशिप के सही मायने बताने के लिए, और आई एम श्योर जितने लोग देख रहे होंगे they also learn what are the do's and don'ts of partnership. पार्टनरशिप स्टार्ट हर कोई कर लेता है, बट उसको निभाना बहुत ही मुश्किल है. राइट. ऑन दिस नोट, I am Rohit Rawat signing off. Stay tuned for the next episode.